पाक फौज के जवान अमन दुश्मनों के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश, जवानों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बना दिया। मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 7 बहादुर बेटों ने शहादत को गले लगा लिया। ISPR का कहना है कि ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का जो बाइडेन को दूसरा खत, पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल। खत को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि PTI का अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर जारी है। 46 अरकान कांग्रेस से अमरीकी सदर को खत लिखवाकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। खत में कश्मीर का जिक्र, न पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का बयान, पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं। शर्जील इनाम मेमन अरकान कांग्रेस के खत पर बोल पड़े, कहा इसराइली पैसे से बानी को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। सबको मालूम है कि खत किसने और क्यों लिखवाया। लेटर वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। पूछा, क्या अमरीकी कांग्रेस सरकार ने कभी फलस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर खत लिखा? अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान का सदर जो बाइडेन को एक और खत लिखा कि बानी PTI को मुसलसल पाबंदे सलासल रखा गया। बानी PTI और दीगर की रिहाई के लिए अर्जेंट बुनियाद पर वकालत की जाए। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। खत में फरवरी 2024 के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देने का इल्जाम, इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां और फ्रॉड और हुकूमती इदारों की जानिब से PTI को टारगेट करने के इल्जामात भी आयद। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम अवामी आज़ादियों, खासतौर पर आज़ादी इज़हार राय को महदूद कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, गैर कानूनी हिरासत और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई हैं। मकबूल पार्टी PTI और इसके रहनुमाओं को वोटों के नंबर तब्दील करके शिकस्त से दोचार किया गया। तवक्को है अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। बरतानवी वजीर खारजा ने भी तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक बयान दाग दिया। डेविड लामी का पाकिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट की जानिब से 1 माह कबल लिखा गया खत का जवाब। लिखा, बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। पाकिस्तानी अदालती मामलात दाखिली हैं, लेकिन आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। बानी PTI समेत पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल जरूरी है। आज़ादी इजहार और सियासी मुखालफीन पर पाबंदियों से मुताल्लिक तशवीश है। डेविड लामी का खत में सिविलियन के फौजी ट्रायल की शफाफियत और आज़ादाना जांच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जो लोग ये कहते थे कि हम नहीं थे 9 मई के हमलों में, भाई कोई जिन भूत थे, कोई ऊपर से लोग उतर आए थे, कौन लोग थे वो? ये आपके रहनुमा नहीं हैं, आपका भांजा नहीं था, आपकी बहनें नहीं थी। यार अफरीदी कह रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला GHQ जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के छत पे सवार होकर कह रही हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है, पूरे मॉब को लेकर जा रही हैं। उस्मान डार जिना हाउस का जिक्र कर रहे हैं। मुनज़्ज़म साजिश की, प्लान करके 9 मई के हमले किए। उनके सरकर्दा जो रहनुमा थे वो तमाम तर मुलव्विस थे। हुकूमत ने 9 मई हमलों की CCTV वीडियोस जारी कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 9 मई हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एक जमात ने मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए। PTI उहदेदारों को बाकायदा हिदायत दी गई। हसास तंसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। क्या शहरियार अफरीदी और उस्मान डार इनकी जमात के नहीं? हसास तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की गई। 9 मई के केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। GHQ हमला केस, बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म तीसरी बार टल गई। शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने के लिए लाहौर से रावलपिंडी लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी का मौजूदा तहरीक इंसाफ क़यादत से शिकवा, कहा वक्त मिले तो कोट लखपत में कैद क़यादत से भी मुलाकात कर लें, हो सकता है हम भी कोई इनपुट दे सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल को मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन से रवाना। पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। लाहौर में जहरीली फिजा, सेहत के लिए बड़ा खतरा। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक रोज में 76,000 मरीज सांस में दुश्वारी के साथ हॉस्पिटल्स में पहुंचे। पीएमए ने स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी करार दे दिए। तिब्बी माहिरीन का फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट को महदूद करने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मुतालबा। धुंध में रास्ते गुम, लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 गोजरा और पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M3 पर लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। सर्दी की दबे पांव दस्तक, बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर 3 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड, रास्ते बंद। झील सैफुल मुलूक पर 1 फीट से जायद और नारान में 5-5 इंच बर्फ पड़ चुकी। अपरदीर में गलून के मुकाम पर थल से कुमराट जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, घंघोर घटाएं, मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। आईसीसी ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ले जाने से रोक दिया। पीसीबी ने ट्रॉफी को मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और हुंजा ले जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। आईसीसी ने शेड्यूल का नोटिस लेते हुए पीसीबी को इन शहरों में ट्रॉफी ले जाने से मना किया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को बताया कि टूर के दौरान ट्रॉफी जिन जिन शहरों में जानी थी उसका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। फिलहाल ट्रॉफी के इब्तदाई टूर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रखे जाएंगे। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई, शायकीन ने तस्वीर बनवाई। आज ट्रॉफी को टेक्सला और खानपुर, 18 नवंबर को एबटाबाद ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक चैंपियंस ट्रॉफी का टूर कराची में होगा। ट्रॉफी भारत समेत दीगर ममालिक भी जाएगी। 5 स्टार जॉनसन की तबाहकुन बॉलिंग, कैंगरूज ने फतह समेट ली। शाहीनों को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। मेजबान टीम का पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स जवाब में 134 रन पर ढेर। उस्मान खान की 50 भी रायगान। स्पेंसर जॉनसन ने 5 शिकार किए। आखिरी T20 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। पाकिस्तानी फील्डर्स ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए लाइफलाइन बन गए। बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और कप्तान रिजवान ने अहम मौके गंवा दिए। आसान कैच छोड़कर ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बनाया जा रहा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बाकू में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस मंसूबे से इस्तेफादा करने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से जायद है। फीसद अशराफिया मुल्की वसाइल को हड़प कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान बरहम, कहा हुक्मरान पहले इदारों को तबाह करते हैं फिर इनको बेचने के लिए बोलियां लगाते हैं। नौजवान जिद्दोजहद से मुल्की खजानों पर बैठे सांपों को माजूल करें। बदकिस्मती से 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। इक्तदार में रहने वाले हुक्मरानों के मफादात अवाम से वाबस्ता नहीं। वीपीएन के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फ्रीलांसर कैटेगरी की तजवीज। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक कोई भी फर्द कमर्शियल इस्तेमाल के लिए वीपीएन रजिस्टर करवा सकता है। आईटी कंपनीज, बैंक और फ्रीलांसर्स वेबसाइट पर वीपीएन रजिस्टर करवा सकते हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा कंपनीज और फ्रीलांसर्स वीपीएन रजिस्टर्ड भी करवा चुके हैं। पाक फौज और नेवी का स्तोर में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक दरिया से 15 लाशों को निकाला जा चुका। डूबने वाले 11 अफराद की तलाश जारी। 4 रोज कबल थलेची के मुकाम पर बारातियों की बस हादसे का शिकार हुई थी।
दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर के हथियार 19 से 22 नवंबर तक एक छत तले होंगे। नुमाइश में 55 ममालिक की 330 कंपनियां और गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार शरीक होंगे। चीन के लिए अलग पवेलियन मुख्तस। नुमाइश का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। तीसरे रोज वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी प्लान तैयार। चाय की चुस्की बहुत महंगी। पाकिस्तानी अक्टूबर में 15 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद की चाय पी गए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर में 23,497 मैट्रिक टन चाय दरामद की गई। 4 महीने के दौरान पाकिस्तानियों ने चाय पर 56 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ईरानी वजारत खारजा की न्यूयॉर्क में एलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की तरदीद। कहा, एलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि एलॉन मस्क की दरख्वास्त पर ईरानी सफीर ने खुफिया मुकाम पर मुलाकात की थी। चीन अमरीका की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वॉशिंगटन में तैनात चीनी सफीर जी फैंग का कहना है, चीन अमरीका का शराकतदार और दोस्त बनने को तैयार है। अमरीका को पीछे छोड़ने या इसकी जगह लेने का कोई मंसूबा नहीं है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ट्रंप के दौरे इख्तिदार में यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा, ट्रंप ने टेलीफोन पर फौरी जंगबंदी की यकीन दहानी कराई है। सिफारतकारी के जरिए अगले साल हर हाल में जंग खत्म करना होगी। मोदी की पॉलिसीज ने भारत को रुसवाई का ताज पहना दिया। न्यूजीलैंड ने सिख फॉर जस्टिस तंजीम को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। ऑकलैंड में खालिस्तान के कयाम के सवाल पर रेफरेंडम आज होगा। भारतीय वजीर खारजा ने केवी हमनसब से खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए बात की थी। मोदी सरकार ने सहाफत का गला घोंट डाला। अपने जराइम छुपाने के लिए गैर मुल्की सहाफियों की भारत से बेदखली। फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24 और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मुख्तलिफ इदारों के सहाफियों के वीजे मनसूख कर दिए। फ्रांसीसी और बरतानवी सहाफियों के मुताबिक भारतीय हुकाम ने धमकियां भी दी। आतिश ज़दगी के 2 वाकयात ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के हॉस्पिटल में आग लगने से 10 नौजायदा हलाक, 16 की हालत तशवीशनाक। स्पेन में जहनी माजूर अफराद के केयर सेंटर में आतिश ज़दगी, 10 अफराद दम तोड़ गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने पीसीबी से राहें जुदा कर ली। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से अलग होने के बाद कोचिंग से भी अलग हो गए। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को एक बार फिर बोर्ड में जिम्मेदारियां देने का फैसला। बच्चों, मोबाइल नहीं किताब को दोस्त बनाओ। इस्लामाबाद में लर्निंग फेस्टिवल के रंग। दूसरे रोज हजारों बच्चों की शिरकत। किताबों पर 60% तक रियायत। आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ज्वेलरी और फूड स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। और वर्सटाइल अदाकार मोहम्मद शफी की याद। मारूफ अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उर्दू और सिंधी ड्रामाज में लाजवाब किरदार निभाए। सीरियल तीसरा किनारा और आंच से मुल्क भर में शोहरत मिली। मकबूल ड्रामों में चांद ग्रहण, जंगल, दायरे, तपिश, काला पुल और मारवी भी शामिल।